जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में तो गंगा को देवी माँ का दर्जा दिया गया है। यह माना जाता है कि जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई तो वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तभी से इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीवनदायिनी माँ गंगा का मनुहारी वर्णन करते हुए कहा है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। अर्थात गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। पुराणों में कहा गया है कि राजा भागीरथ वर्षों की तपस्या के उपरांत ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं के दिन गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। भारतीय शास्त्र, पुराण एवं उपनिषद इत्यादि सभी ग्रंथों में गंगा की महिमा और महत्व का बखान किया गया है। गंगा भारतीय संस्कृति की प्रतीक एवं हजारों साल की आस्था की पूंजी है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा का पानी अमृत व मोक्षदायिनी है। गंगा दशहरा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो गंगा नदी की पूजा के लिए समर्पित है। यह त्योहार हिंदी माह ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर गंगा की स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति की जाती है। भक्त नदी के किनारे एकत्र होते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, रीति रिवाज करते हैं और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह त्योहार माँ गंगा को संरक्षित और सुरक्षित रखने के महत्व को भी दर्शाता है, जो हिंदू धर्म में अत्यधिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के कमंडल से राजा भागीरथ द्वारा देवी गंगा को धरती पर अवतार दिवस के गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर अवतार से पहले गंगा नदी स्वर्ग का हिस्सा थी। गंगा दशहरा के दिन भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं और दान, पुण्य, उपवास, भजन और गंगा आरती का आयोजन करते हैं। मान्यता है इस दिन माँ गंगा की पूजा करने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होगी। हिंदू धर्म में गंगा को देवी माँ का दर्जा दिया गया है। यह माना जाता है कि जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई तो वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तभी से इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है लगभग 32 दिनों तक गंगा नदी शिव की जटाओं में ही विचरण करती रही। फिर ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं पर शिवजी ने अपनी एक जटा खोली और गंगा नदी का अवतरण धरती पर हो गया। राजा भागीरथ ने हिमालय के दुर्गम रास्तों से होते हुए मैदानी इलाके तक गंगा जी के लिए रास्ता बनाया। इसके बाद राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल से तर्पण कर उन्हें मुक्ति दिलाई। भागीरथ के पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हुई और तभी से गंगा जी पृथ्वी पर अविरल बह रही हैं। वर्तमान समय में भौतिक जीवन जी रहे मनुष्य से जाने अनजाने जो पाप कर्म हो जाते हैं, उनकी मुक्ति के लिए माँ गंगा की साधना करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है, जिस किसी ने भी पाप कर्म किए हैं और जिसे अपने किए का पश्चाताप है और इससे मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे सच्चे मन से माँ गंगा की पूजा अवश्य करनी चाहिए।
वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि की शुरुआत 4 जून को देर रात 11:54 पर होगी और अगले दिन यानी 6 जून को देर रात 2:15 पर तिथि का समापन होगा। इस प्रकार 5 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। ज्योतिष गणना के अनुसार गंगा दशहरा पर रवि और सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। रवि योग दिन भर रहेगा, इससे साधक को सेहत में लाभ देखने को मिलेगा। वहीं सिद्धि योग सुबह 9:14 तक रहेगा, इससे सभी मुरादें पूरी होंगी और जीवन में शुभ परिणाम मिलेंगे। गंगा दशहरा का महत्व। गंगा दशहरा को लेकर यह धार्मिक मान्यता है कि इस दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा पर पवित्र गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आपके लिए ऐसा कर पाना संभव ना हो तो आपको घर पर ही स्नान करते हुए पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। गंगा दशहरा पर इन वस्तुओं का करें दान। गंगा दशहरा के पर्व पर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व होता है। गंगा दशहरा पर दान की जाने वाली वस्तुएं। इस दिन आप फल, पंखे, सुराही या घड़ा, छाते, अन्न आदि का दान कर सकते हैं। गंगा दशहरा व्रत कथा। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर जितना महत्व माँ गंगा की उपासना करने का है, उतना ही पुण्यकारी उनकी कथा का पाठ करना भी है। गंगा मैया के पृथ्वी पर आने से जुड़ी कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सभी बुरे कर्मों का नाश होता है और मन को अपार शांति मिलती है। तो चलिए माँ गंगा से जुड़ी इस पावन कथा का रसपान करते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी केसनी व सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केसनी से अंशुमान नाम के पुत्र का जन्म हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया, परंतु इंद्र ने उनके यज्ञ को भंग करने की मनसा से उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय तपस्या कर रहे थे। इधर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा वापस लाने का आदेश दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र आश्रम पहुँचे तो ध्यान मग्न कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और वे सब मुनि की क्रोध की ज्वाला से जलकर भस्म हो गए। इसके पश्चात केसनी के पुत्र अंशुमान पिता से आज्ञा लेकर अपने भाइयों को खोजते हुए जब कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे तो गरुड़ ने उनके 60,000 भाइयों के भस्म होने का रहस्य बताया। गरुड़ जी ने अंशुमान से ये भी कहा कि इनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना होगा। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान ने माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, परंतु वे ऐसा करने में असफल रहे। इसके पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। किंतु अब भी एक समस्या थी,
वो ये कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। भागीरथ ने जब इस बारे में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि भूलोक में भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए गंगा का वेग संभालने के लिए तुम भगवान शिव से विनती करो। इसके बाद भागीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी पृथ्वी की ओर बढ़ी। शिव जी ने मात्र अपनी एक जटा से गंगा जी को छोड़ा, फिर भी उनका प्रवाह बहुत तीव्र था। इसका परिणाम ये हुआ कि ऋषि जहन का आश्रम ध्वस्त हो गया। इससे क्रोधित होकर ऋषि जहन ने गंगा जी को पी लिया। इसके बाद भागीरथ ने महर्षि जहन से गंगा को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने गंगा को भागीरथ के साथ पृथ्वी पर जाने के लिए मुक्त कर दिया। इसके पश्चात माँ गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर भागीरथ के सभी पूर्वजों का उद्धार किया। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराज भागीरथ की तपस्या के कारण ही गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। इस कारण उन्हें भागीरथी कहा जाता है। वहीं ऋषि जहन के उदर से निकलने के कारण गंगा माँ जानवी नाम से भी जानी जाती हैं। भक्तों, ये थी गंगा दशहरा की पूजा विधि व अनुष्ठान के बारे में जानकारी। हमारी कामना है माँ गंगा आपकी उपासना से प्रसन्न हो और आपके पापों को नष्ट करें। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको यह कथा और जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे की कथा कहानियाँ एवं जानकारी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद आपका।